नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भगवत गीता के इस वीडियो में। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग का संपूर्ण सार समझेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के माध्यम से आत्म संयम, मन की शुद्धि और ईश्वर के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। यह अध्याय सभी योगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ध्यान की प्रक्रिया और उसके लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अध्याय 6 की शुरुआत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व समझाया। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य मन की एकाग्रता और शुद्धि के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के साथ एकाकार होना है। श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रह सकता है। ध्यान योग का सही मार्ग वह है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने मन को एकाग्र करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी वह होता है जो आत्म संयम का पालन करता है। आत्म संयम का अर्थ है अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म संयम के बिना ध्यान योग संभव नहीं है और आत्म संयम के माध्यम से ही व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा योगी वह होता है जो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से अत्यधिक प्रेम करता है। योगी का मन सम होता है और वह जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के बंधनों का कोई महत्व नहीं होता और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एकांत स्थान पर बैठना चाहिए, जहां बाहरी विकर्षण कम हो। ध्यान योग के लिए शरीर, मन और इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने ध्यान की सही विधि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को एक स्थिर और सीधा आसन में बैठना चाहिए, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ध्यान के समय आंखें बंद रखनी चाहिए और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान योग में व्यक्ति को अपने मन को अपने भीतर के आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से विचलित नहीं होना चाहिए। ध्यान योग के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता है, वह अपने मन को शुद्ध कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वही होता है जो अपने आहार विहार में संतुलन रखता है। योगी का जीवन संयमित होना चाहिए, जिसमें न तो अत्यधिक भोजन हो और न ही अत्यधिक उपवास। योगी का जीवन नियमित होना चाहिए, जिसमें नियमित भोजन, नियमित निद्रा और नियमित ध्यान का पालन किया जाए। योगी को अपने जीवन में सभी कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे उसका मन शुद्ध रहे और वह ध्यान योग का सही अभ्यास कर सके। जो व्यक्ति अपने आहार विहार में संतुलन रखता है, वह ध्यान योग में सफलता प्राप्त कर सकता है। आहार विहार का संतुलन ही ध्यान योग का आधार है और इसके बिना ध्यान योग का सही अभ्यास संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की स्थिरता और एकाग्रता का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर और एकाग्र करना है। जब मन स्थिर और एकाग्र होता है, तभी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मन की एकाग्रता के बिना ध्यान योग संभव नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को नियमित ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मन की स्थिरता के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और एकाग्र करता है, वह ध्यान योग में सफलता प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने सभी संदेहों को समाप्त कर सकता है और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त कराता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है।
ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान सकता है और उसे परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। ध्यान योगी का जीवन आदर्श होता है। ध्यान योगी अपने जीवन में सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। ध्यान योगी अपने जीवन में समता का पालन करता है। वह सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। ध्यान योगी का जीवन समाज के लिए भी आदर्श होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के माध्यम से समाज की सेवा करता है। ध्यान योगी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। वह अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान योग का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति करना है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान सकता है और उसे परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग व्यक्ति को संसार के मोह माया से मुक्त कराता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय 6 के अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान योग का पालन करता है वही सभी योगियों में श्रेष्ठ है। व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के बंधनों का कोई महत्व नहीं होता और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का गहन ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ध्यान योग के लिए नियमित अभ्यास, आहार विहार का संतुलन और मन की एकाग्रता आवश्यक है। ध्यान योग का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। मित्रों, ध्यान योग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में ध्यान का महत्व क्या है और कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाना चाहिए। आशा है कि भगवद गीता के इस 6ठे अध्याय का विस्तृत सार आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।